नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू कर दी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी बीजेपी की योगी सरकार के सामने सीटों को लेकर अपनी मंशा जाहिर की, तो अपनी कुछ शर्तें भी बीजेपी के सामने रख दी। कितनी सीटें चाहिए संजय निषाद को और क्या है उनकी वो शर्तें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सरकार उसी की बनेगी जो निषाद पार्टी के साथ चलेगा, ऐसा कहना है संजय निषाद का। जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने लखनऊ में कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के साथ वाली बात के फौरन बाद संजय निषाद ने अपने सख्त तेवर भी दिखा दिए। संजय निषाद ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी का 160 सीटों पर प्रभाव है, तो ऐसे में उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से बात भी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में सरकार उसी की बनेगी जो निषाद पार्टी के साथ चलेगा। इसी के साथ संजय निषाद ने योगी सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे भी रखी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो कौन कौन सी मांगे हैं जो संजय निषाद ने उठाई हैं। हर जिले में हर जाति के लिए कोचिंग सेंटर तैयार हो। निषाद राज और राम गले मिले थे तो दुनिया में शांति हुई, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। गरीबों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की जाए। आर्थिक आधार पर बैकलॉग से पद भरे जाएं। बीजेपी ने जैसे अपने मुकदमे वापस किए, वैसे हमारे भी कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस हों। हमें आरक्षण दिया जाए, हमारे ताल घाट हमें वापस किए जाएं। इतना ही नहीं, संजय निषाद ने सपा और बसपा पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सपा का दोहरा चरित्र है, उसे दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ। ये याद करना चाहिए कि जब थानों पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, तब दलित की बेटी बहन मायावती कहाँ थी। उन्होंने कहा कि हम सरकार में आए तो संविदा की प्रथा खत्म करेंगे। संजय निषाद यहीं चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दलितों की राजनीति करने वाली पार्टियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुर्ते का रंग बदलकर बहुत लोगों ने वोट लिया, अब ऐसा नहीं चलेगा। हाल ही में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन खत्म हुआ है, जिसमें 10 राज्यों के लोगों के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों के लोग शामिल हुए। हमारे इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास हुए हैं। इस मौके पर उन्होंने श्रृंगवेरपुर किला में निषाद राज की प्रतिमा लगाए जाने की भी बात कही। संजय निषाद की बीजेपी के बड़े नेताओं से 3 बार दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है और आखिरी बार वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिल चुके हैं। तब उन्होंने प्रदेश की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पार्टी उन्हें कितनी सीटें देगी ये भी साफ नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।